और आप देख रहे हैं IBN24। आखिरकार पाकिस्तान को लोन जो है वो मिल चुका है। लगातार पाकिस्तान जो है जगह जगह हाथ फैला रहा था कि आखिर उसे लोन जो है वो मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कर्जा काफी ज्यादा और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार जो है खराब हो रही है। और आखिर में IMF ने उसे एक बड़ा लोन देने का जो ऐलान है वो किया है, मंजूरी दे दी है। और ऐसे में आखिर पाकिस्तान इस लोन का कैसे उपयोग करेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव भरी स्थिति चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच पाकिस्तान को ये लोन दिया गया है। आखिर कितने पैसों का ये लोन IMF द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार 9 मई को क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन यानी करीबन 12,000 करोड़ का नया लोन जो है वो दे दिया है। साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मिल रहे $7 बिलियन यानी करीबन 60,000 करोड़ की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी जो है वो दे दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के $1 बिलियन यानी करीबन 8,542 करोड़ जो है वो मिलेंगे। और इस रिव्यू अप्रूवल से $7 बिलियन की सहायता प्रोग्राम के तहत कुल $2 बिलियन का डिसबर्समेंट हो गया है। मगर पाकिस्तान को तत्काल कोई राशि नहीं मिलेगी। ये जो 1.4 बिलियन यानी करीबन 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है वो पाकिस्तान को अगले 24 से 28 महीने के भीतर जो है मिलेगा। और उसके काफी समय बाद पाकिस्तान को करीबन 8,000 करोड़ जो है फिर मिलेंगे। ये लोन जो पाकिस्तान को दिया गया है और भारत के मना करने के बाद भी पाकिस्तान को ये लोन जो है वो दिया गया है। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग पर चिंता जताई थी और कहा था कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा जो है पार आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। भारत जो है समीक्षा पर वोटिंग का विरोध करते उसमें शामिल नहीं हुआ। भारत ने अपना एक बयान भी जारी किया था। मगर आप लोग देखिए, उस पाकिस्तान को लोन दिया गया है जिस पाकिस्तान के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, वहां पर रोटी दाल की कीमतें इतनी आसमान को छू रही हैं, वहां पर लोगों के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। और इस बीच जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, और उस बीच अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा जो है पाकिस्तान को ये लोन दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकत भी पाकिस्तान की यहाँ पर मदद करती हुई नजर आ रही है। मगर आप लोग खुद सोचिए कि पाकिस्तान को जो ये लोन दिया गया है, जो पहले से इतने कर्जे में डूबा हुआ है, और मैं आपको बता दूं IMF लोन इसलिए देता है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था जो खराब चल रही है उससे वो अर्थव्यवस्था ठीक हो सके। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में लगातार डाउन जा रही है। आपको बता दें, भारत ने अपने विरोध में जो 5 बड़ी बातें कही थी, IMF ने जो पाकिस्तान को पिछले 35 साल में 28 बार कर्जा दिया है, पिछले 5 साल में 4 प्रोग्राम के तहत उसे फंडिंग मिली है। दूसरा पॉइंट भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में चलाए जा रहे पिछले कार्यक्रम सफल होते तो उसे एक और बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट ये कहा गया था, रिकॉर्ड से पता चलता है कि या तो IMF के कार्यक्रम ठीक से नहीं बनाए गए, या उनकी निगरानी जो है ठीक से नहीं हुई, या पाकिस्तान ने उन्हें ठीक से नहीं लागू किया। चौथा पॉइंट भारत के द्वारा ये कहा गया था कि भले ही पाकिस्तान में अभी सिविल सरकार है, लेकिन देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सेना का बड़ा रोल है, इससे सुधारों में रुकावट जो है वो आ सकती है। 5वां पॉइंट भारत के द्वारा कहा गया था कि भारत ने IMF की रिपोर्ट का हवाला कर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कर्जा देने में राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाता है। बार बार कर्जा लेने से पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है और युद्ध के बीच में पाकिस्तान को कर्जा दिया गया है। हालांकि देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इस कर्जे का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में करता है, या इस कर्जे का जो उपयोग है वो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने में या अपनी सेना में जो है उसे मजबूत करने में इस फंडिंग का इस्तेमाल करेगा। देखने वाली बात ये जरूर होगी। लेकिन IMF ने पाकिस्तान को एक बड़ी राहत यहाँ पर जरूर दी है। युद्ध के बीच में तनाव भरी स्थिति में पाकिस्तान जो जगह जगह हाथ फैला रहा था कि उसे कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाए, लोन मिल जाए, उसे आखिरकार लोन की मंजूरी मिल गई है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस जो IMF ने ये फैसला लिया है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं नमन शर्मा, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।